गाइज आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं बहुत सीरियस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन गलती से उदय भाई के लिए मेरे मुंह से गलत निकल गया तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। लेकिन इंसान अच्छे हैं, मुझे फौरन हॉस्पिटल लेके गए, मेरी नई टांग लगवाई। सुना? नहीं, इतनी भी कोई सीरियस बात नहीं है। जो सीरियस बात है वो रियल एस्टेट से रिलेटेड ही है, सो बी रेस्ट एश्योर्ड। सबसे पहले तो मुस्कुराइए क्योंकि आप द नेक्स्ट स्टोरी पर है। मेरा नाम है दीक्षा सिंह सिसोदिया और आज मैं बात करूंगी नोएडा और इन रीजन्स में बढ़ते चल रहे प्राइस हाइक के ऊपर। हमारे पास जितनी भी कस्टमर्स की कॉल्स आती हैं उनका सबसे मेजर कंसर्न यही रहता है कि पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया कि प्राइस हाइक जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल जा चुका है। तो बहुत ही लेमन टर्म्स में मैं आपको समझाऊंगी इसके पीछे के कुछ रीजंस। सबसे पहला है अथॉरिटी नॉर्म्स। देखिए पहले क्या होता था कि कोई भी बिल्डर बन जाता था। अगर आपकी जेब में 4-5 करोड़ रुपए हैं तो आप बिल्डर बन गए। पहले नोएडा अथॉरिटी के पास ये मैमथ टास्क था पूरे के पूरे शहर को डेवलप करने का। डेवलपमेंट के लिए उन्हें चाहिए थे बिल्डर्स और डेवलपर्स। तो उन्होंने सबसे पहले ऐसा किया कि डाउन पेमेंट लेकर के उन्होंने लैंड एलोकेट करनी शुरू कर दी। इवेंचुअली क्या हुआ कि अब आपने डाउन पेमेंट कर दी और अब आप मंथली ईएमआईज के थ्रू अपनी बाकी की पेमेंट कर सकते थे। आपने प्लॉट खरीद लिया और अब आपने कंस्ट्रक्शन उस पर चालू कर दी। बट इवेंचुअली रेरा के रेगुलेशंस आ जाने से और अथॉरिटी के कुछ रूल्स अपडेट हो जाने से मामला थोड़ा सुधर गया है। अब ऐसा हो चुका है कि आपको अपनी पूरी की पूरी लैंड की पेमेंट एक साथ करनी है और उसके बाद ही आप अपनी लैंड पर कोई कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। अब आप ईएमआईज नहीं भर सकते, आपको पूरी की पूरी लैंड की पेमेंट एक साथ ही करनी होगी। अब ऐसा हो जाने से मार्केट में जितने भी छोटे मोटे डेवलपर्स थे उनका छटना शुरू हो गया। दे स्टार्टेड फिल्टरिंग आउट। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छी नहीं है, इफ़ यू डू नॉट हैव अ गुड बैकग्राउंड देन ऑल्सो यू कैन स्टे इन द रियल एस्टेट मार्केट। दैट्स डेफिनेटली नॉट हैपनिंग। लैंड एलोकेशन। अब जब नोएडा अथॉरिटी ने लैंड काटनी शुरू की तो दे आर मेकिंग श्योर कि उनका कोई भी ग्रीन पैच कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उनके कोई भी रिवर बेड रेगुलेशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। In other words, you can say right now it's not a very good time to push your idea, your agenda in the Noida Authority rules and regulations. अब everything is in place. In fact, अब मैं देखूँ तो इतने ज़्यादा लैंड पैचेस बचे भी नहीं है इस एरिया के अंदर। I mean, I can count some of the most prominent land patches on my fingers. अगर आप NH9 की तरफ से आते हैं तो वेव सिटी का एक लैंड पार्सल है अप्रॉक्सीमेटली 4200 एकर्स का। तो जेपी विस्टाउन का एक बहुत ही बड़ा लैंड पार्सल है 1162 एकर्स का। बोलने में लगता है 1162 बट ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है। जेपी ग्रीन्स का एक लैंड पार्सल है 452 एकर्स का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेंट्रल दिल्ली की मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी आपको करोल बाग के अंदर यूनिटी ग्रुप का दिया मैरिलिस का एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 38 एकर्स। एंड डीएलएफ के पास भी एक बहुत ही बड़ा लैंड पैच है जो मोती नगर में है अप्रॉक्सीमेटली 40 एकर्स का। सो ऑल इन ऑल इस पूरे पॉइंट का यही मतलब है कि अब इतने ज़्यादा लैंड पैचेस बचे नहीं हैं, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और सप्लाई काफ़ी कम। दैट ब्रिंग्स मी टू माई थर्ड पॉइंट जो कि है अमेनिटीज़। आपकी सोसाइटी के अंदर जो आपको लग्जरी अमेनिटीज़ मिलती हैं। और इनफैक्ट आई शुड से दिस लाइक कि आज के टाइम पे आप देखेंगे हर एक डेवलपर अपने प्रोजेक्ट को लग्जरी प्रोजेक्ट बता कर ही बेच रहा है और उसके पीछे एक रीज़न भी है। विथ टाइम इनोवेशन हैज़ ऑल्सो किक्ड इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। पहले क्या होता था कि ब्रिक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी आपकी कंस्ट्रक्शन में। अब वो कम्प्लीटली आप देखेंगे कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा जो कि आपको ब्रिक पे मिल रहा हो। एवरीथिंग इज़ नाउ बेस्ड ऑन माई वन टेक्नोलॉजी। इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। यहाँ पर आपको सीपेज नहीं मिलती है, आपकी लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेहतर हो जाती है माई वन यूज़ करने से। एंड बिल्डर्स अब अपनी अमेनिटीज़ के ऊपर भी ध्यान देने लगे हैं। जिस एरिया के अंदर वो ज़्यादा फ्लैट्स बना सकते थे अब वहाँ पर उन्होंने गजीबोज का कॉन्सेप्ट ले आया है। अब वो सिट आउट एरियाज़ दे रहे हैं, अब वो बड़ा क्लब हाउस लेकर के आ रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए। सो ये सभी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर डेवलपर्स भी ध्यान दे रहे हैं। वो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर अच्छी अमेनिटीज़ लेकर के आना चाहते हैं आपके लिए। एंड ऑफ कोर्स इट गोज बोथ वेज, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। अगर कोई भी ऐसा क्लियर कट फाइनेंशियल स्टैंडिंग के साथ मार्केट में डेवलपर अपना कोई प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू फोकस ऑन the amenities that they can provide to the customers. And as Nitin Gadkari ji has also said in the past कि अगर आपको अच्छी सर्विसेज चाहिए तो आपको उसके लिए पे भी करना पड़ेगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने भी इस पूरे रीजन के अंदर डेवलपमेंट पर ध्यान दिया है दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट शुड बी मैंशनड हियर।
प्राइस हाइक के इन कुछ रीजंस में ये रीज़न भी डेफिनेटली आता है। आप देखेंगे यहाँ पर जो जेवर एयरपोर्ट बनने वाला है उसकी वजह से बहुत हलचल है मार्केट में, और होनी भी चाहिए, क्योंकि एक एयरपोर्ट आता है तो आपने नोटिस किया होगा सभी डेवलपर्स अपने आप को, अपने प्रोजेक्ट को इस एयरपोर्ट से कनेक्ट करके बताना चाहते हैं, और उसका यही एक सोल पर्पस होता है कि वो दिखाना चाहते हैं उनकी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। वो ऐसा बता करके ये जताना चाहते हैं कि जहाँ पर एयरपोर्ट आता है वहाँ पर कंपनीज आती हैं तो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल इन ऑल एक तरीके से डेवलप होता है, इन्वेस्टमेंट आती है, लोग रहना शुरू कर देते हैं, रेजिडेंशियल का स्कोप काफ़ी बढ़ जाता है, एंड एट द सेम टाइम कमर्शियल्स भी आना चाहते हैं उस रीजन में। अगर मैं सिर्फ नोएडा की डेवलपमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर भी जो बिल्डर्स आज की डेट में आ रहे हैं वो पैन इंडिया डेवलपर्स हैं। सिर्फ जेपी विस्टाउन के अंदर ही L&T, मैक्स एस्टेट्स और इनफैक्ट कल्पतरू विस्टा जैसे डेवलपर्स आ रहे हैं। कल्पतरू इज़ मुंबई बेस्ड डेवलपर, और पहले क्या होता था, आपको ये सारे डेवलपर्स सिर्फ गुड़गांव रीजन में ही देखने को मिलते थे, बट नाउ दैट शिफ्ट हैज़ स्टार्टेड हैपनिंग। अब आपको ये बड़े बड़े डेवलपर्स नोएडा रीजन में भी मिलेंगे। ये जो प्लॉट्स के रेट थे जो अथॉरिटी से ये डेवलपर्स लिया करते थे आज से कई साल पहले, ऑफ कोर्स आज की डेट में वो रेट्स तो रहे नहीं, अब वो रेट्स बिल्कुल बदल चुके हैं। नाउ दे आर बाइंग प्रॉपर्टी लैंड एट सच ह्यूज प्राइसेस देमसेल्व्स। एक रिनाउंड डेवलपर को अपनी कॉस्ट निकालने के लिए भी ज़्यादा ही पेमेंट करनी पड़ रही है, एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई कि आपको भी उसके उस फ्लैट को खरीदने के लिए ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो दीज आर द मेजर रीजंस आप कह सकते हैं प्राइस हाइक के लिए। अगर आपके पास आज से 5 साल पहले 1 करोड़ थे इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसके अंदर शायद 3 BHK तब आ सकता था, बट आज की डेट में इन दैट प्राइस रेंज आपको शायद सिर्फ एक 2 BHK ही मिले। एंड अब आप शायद कमेंट करना शुरू कर देंगे कि आपके पास 50 lakhs भी आपके पास एक ऑप्शन है जहाँ पर आपको 2 BHK मिल रहा है इस प्राइस रेंज में, बट दैट्स एग्जैक्टली वेयर आई टेल यू कि आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू फ्रेश इन्वेंट्रीज विद गुड प्रोजेक्ट्स, अच्छे डेवलपर्स के साथ अच्छे प्रोजेक्ट्स और रीसेल यूनिट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो अगर आपकी रियल एस्टेट में आपकी रिसर्च जो है वो 2-3 साल पुरानी है, कुछ साल पुरानी है, तो उसे अब अपडेट करने का टाइम आ गया है। बट डोंट यू वरी, क्योंकि द नेक्स्ट स्टोरी विल ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट यू। एंड मीनवाइल थैंक यू सो मच इस जर्नी में हमारे साथ रहने के लिए। दिस इज दीक्षा सिंह साइनिंग ऑफ विद द नेक्स्ट स्टोरी।